जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं, इसी के लिए वीडियोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो हिंदी है, इसी का एक बुक है वर्णिका भाग 2, इसी के बारे में साथियों हम बात करेंगे। इसी का चैप्टर नंबर 5 के बारे में साथियों हम बात करेंगे, धरती कब तक घूमेगी। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर उस वीडियोस को देख लीजिए। उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा है, उसको आप लिखकर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए याद कर सकते हैं साथियों। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर जो 5 है, धरती कब तक घूमेगी, और जिसके लेखक है सावर दैया, इन्हीं के बारे में साथियों आज बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं लेखक का जन्म कब हुआ था। तो 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? जन्म स्थान है बीकानेर, जो राजस्थान में पड़ता है। और इनका मृत्यु हुआ था 30 जुलाई 1992 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और यह एक कहानी है, राजस्थानी कहानी है, जिसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यानी इसमें स्वयं जो कहानीकार है इसको हिंदी में अनुवाद किए थे, क्योंकि कहानीकार हिंदी भी जानते थे इसीलिए। यानी इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो सावर दैया ही किए थे। और इसके लेखक कौन है? तो सावर दैया जी ही हैं। ठीक है, यही दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि जो लेखक है हिंदी जानते थे, इसलिए इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा था और उसको हिंदी में रूपांतरण, हिंदी में अनुवाद किए थे साथियों। अब इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में समझते चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? यानी क्वेश्चन फिर से देखेंगे, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, चाहे घुटन महसूस क्यों करती है। आपका क्वेश्चन दोनों से में, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में यह पूछते रहते हैं साथियों। ठीक है, अच्छा से आप लोग समझिएगा, इसके आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आंसर देखेंगे, सीता 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ है। जो सीता है 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ है। यानी सीता जो है उसके बेटे कितने हैं? तो बेटे 3 हैं, और एक वह बूढ़ी औरत है और विधवा भी है। उनके तीनों बेटों माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते थे। यानी जो सीता के तीनों बेटे थे वह अपनी माँ को खाना के लिए तीनों आपस में झगड़ते थे। उसकी बहू ने भी आपस में झगड़ते थे, उसकी बहू भी आपस में झगड़ते थे। उसको 2 वक्त की रोटी तो मिलती, लेकिन ताने 7 मिलते। यानी उसके साथ साथ ताना भी उसको मिलता, इसीलिए अपने घर में सीता जो है घुटन महसूस करती है, यानी होती है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्या है? पाली बदलने पर अपने दादी को खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं। यानी बात सही है कि जब पाली बदल दिया था, उसमें बांट दिया था कि हाँ 1 महीना आप रखोगे, 1 महीना आप रखोगे, 1 महीना आप। यानी इसमें 3 उनके बेटे थे, तो 1-1 महीने के लिए सब में पाली बदल दिया गया था, या सप्ताह के लिए बदल दिया गया होगा। इसके बारे में समझिएगा पहले। क्या है? पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुश होती है, बात सही है। जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी पर आप विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। क्या है? पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुशी इसलिए हो जाते हैं कि दादी माँ से बच्चे को अधिक लगाव रहता है। ये बात सही है कि जो पाली बदल रहा था, तो पाली बदलने पर जो बच्चे हैं वह ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि दादी माँ हमारे पास आ रही है, हमारे साथ खाना खाएगी। इसके लिए बच्चे ज़्यादा खुश होते थे। खुश इसीलिए होते थे कि दादी माँ से बच्चों का ज़्यादा लगाव होता था, दादी माँ बच्चे को ज़्यादा प्यार दुलार करती थी, जिसके कारण बच्चे खुश हो जाते थे। जबकि उनके माता पिता को दादी के खाने को लेकर चिंता सताने लगता था। यानी उसके माता पिता जो है उसको चिंता सताने लगती थी कि इसको हम किस तरह से खाना खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। और मन ही मन कहती थी कि अब 1 महीने की आफत आ पड़ी है। यानी मन में वो सोचती थी, उसके माता पिता कहते कि ये 1 महीने की आफत आ पड़ी है, जिसके कारण उसके माता पिता नाखुश हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती है। सब प्रसंग व्याख्या करें। यानी क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन तब की है जब होता है क्या है कि सीता जब अपने घर से चली जाती है, तो ये पूरा एकदम फ्री सा जो जगह है उस पर खड़ा हो जाती है, और यहाँ पे वो सोचती है, इसी बात के बारे में सोचती है। उसका आंसर हम लोग समझेंगे। क्या है? ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा डिक्लेरेशन करके आपको देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते चलेंगे। क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 में संकलित कहानी धरती कब तक घूमेगी पाठ से ली गई है। ये तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट ऊपर या स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन अगर जो आपको डायरेक्ट दे दिया आप आंसर लिख रहे तो आपको गलत हो जाए, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। इस स्वप्रसंग व्याख्या करना जितना क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसमें समझाना पड़ेगा, लिख कर बताना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ इस कहानी से और इस बुक से यह संकलित है और इसके लेखक ये है।
यानी इसका लेखक का जो नाम है वो आपको समझाना पड़ेगा। तो फिर से इसके आंसर को समझेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 में संकलित धरती कब तक घूमेगी पाठ से ली गई है और जिसके लेखक सावर दैया जी है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताते हैं, यानी ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से लेखक बताते हैं कि सीता को घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। यानी जो सीता है घर छोड़कर कहाँ निकल जाती है, तो अपने यानी वो बाहर निकल जाती है। उस समय उसके आंख के सामने अंधेरा नहीं होती है, यानी जब वो घर से बाहर निकलती है, क्योंकि बहुत उसके प्रताड़ित किया जाता है, घुटन महसूस उसको घर में होती है, उसको खाना सही से नहीं दिया जाता है, उसके बच्चे उससे नाखुश रहते हैं। इसी के बारे में वह जब घर से बाहर निकलती है तो उसके आंख के सामने अंधेरा नहीं छाया होता है, ठीक है, और धरती बहुत बड़ा दिखाई देती है उसको, कि धरती बहुत बड़ा है, और नहीं उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती थी। पहले उसको अपने घर में ही घुटन महसूस होती थी, लेकिन जब वह घर से बाहर निकलती है, कहीं दूर चली जाती है, तो उसको आसमान और धरती के बीच कोई भी घुटन महसूस नहीं होती है। इसका आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को समझेंगे। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। जो सीता है उसका चरित्र चित्रण करना है। तो सीता अपने 3 बेटे की एक असहाय और विवश माँ है। ये जो सीता है अपने 3 बेटे की एक असहाय और एक विवश माँ है, जो उनके लिए बोझ बनी हुई है, जो अपने बेटे के लिए एक तरह समझिए कि बोझ बनी हुई है। बेटे बहुओं के दुत्कार और उसके हृदय की चोटिल कर देता है, यानी जो उसके बच्चे हैं बेटे बहू उसको दुत्कारते हैं, उसको शरीर बहुत चोटिल हो जाता है, फिर भी वह कुछ नहीं कहती है। सीता स्वाभिमानी है, वह स्वाभिमान की रक्षा करना भली भांति जाती है। जो सीता जो है स्वाभिमानी है, वह स्वाभिमान की रक्षा करना भली भांति जानती है। वह मेहनत मजदूरी कर अपने का निर्वहन कर लेती है और बेटे को यानी कर लेगी और बेटे को खर्च नहीं लगेगा, यानी बेटे से वह खर्च नहीं लेगी। इस तरह का इसका है। फिर से इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। यानी जो सीता अपने 3 बेटे की असहाय और विवश माँ है, जो उनके लिए बोझ बनी हुई है। बेटे और बहुओं के दुत्कार और हृदय को चोटिल कर देते हैं, यानी बेटे और बहू इतना उसको दुत्कारता है, यानी इतना प्रताड़ित करता है, जो सीता को हृदय में चोट से लगने लगती है, फिर भी वह कुछ नहीं कहती है। सीता स्वाभिमानी है और स्वाभिमान की रक्षा करना वह भली भांति जानती है। वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, पर बेटे से खर्च नहीं लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार की, सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या धरती कब तक घूमेगी कहानी शीर्षक की सार्थकता सार्थक है? सीता इस कहानी की नायिका है और सीता के 3 बेटे हैं, जो माँ को बारी बारी खाना खिलाते हैं। धरती के समान, और वह धरती के समान एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में घूमती रहती, यानी तीनों का खाना बांटा हुआ था कि हाँ 1-1 महीने रहेगी। तो ऐसे होता था कि जैसे धरती घूम रही है ना, उसी के समान पहले यानी एक से दूसरे में लुढ़कना है, फिर दूसरे से तीसरे में लुढ़कना है, फिर तीसरे से फिर पहले में घूमती रहनी, इस तरह से लुढ़कना है। इससे स्पष्ट है कि इस पाठ की सार्थकता सार्थक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कहानी का सारांश लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यह आपका क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आपको करना क्या है साथियों, इसका सारांश आपको खुद से लिखना है और लिंक एक वीडियो में यानी इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा साथियों। और इसका सारांश आप लोग लिखकर आप फोटो खींचकर हमें उस ग्रुप में सेंड करेंगे, चाहे हमें उस ग्रुप के पर्सनल नंबर से सेंड करेंगे। जिसका अच्छा होगा साथियों उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनेगा, उसके हम लोग पब्लिश करेंगे कि ये बच्चा ने बहुत अच्छा लिख के दिखाया हमारे पास। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर इस वीडियोज को पूरा देखिएगा और इसका सारांश लिखकर हमें भेजिएगा साथियों, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, इसे हम थोड़ा जान सके, ठीक है साथियों। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और जो हमारे साथियों अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लेकर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।